हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं कि यूडाइस प्लस पर कैसे प्रोगेशन मॉड्यूल पर सत्र 2023-24 के बच्चों को कैसे प्रमोट करना है। इस वीडियो में आपको समस्त जानकारी दी जाएगी कि कितने स्टेप में यूडाइस प्लस पर कार्य होना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लेना है यूडाइस प्लस। मैंने यहाँ से यूडाइस प्लस, तो पहली लिंक पर हम सर्च करते हैं। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और सबसे पहले यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करते ही, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट किया हूँ, और यहाँ से आपको गो पर चले जाना है। गो पर जाते ही आपके लिए यूडाइस प्लस SDM एस वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर यूज़र आईडी में आपको अपने स्कूल का डाइस कोड फ्लिप कर देना है, और अपने यहाँ से आपको जो पासवर्ड पिछले सत्रों के दौरान हमने कार्य किया है, वो पासवर्ड आपके पास पहले से ही होगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड फ्लिप कर देना है, और नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा फ्लिप करना है। 6F7797। इस पर हमें करते ही क्लिक लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। सत्र 2024-25 और 23-24। तो हमें इस बार इस सत्र में 24-25 का कार्य करना है। तो हम यहाँ पर 24-25 वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम 24-25 वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ से हमें इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करते ही हमारे सामने यहाँ से सबसे पहले स्कूल डैशबोर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला स्कूल डैशबोर्ड। यहाँ से हमें हमारे छात्रों की संख्या सभी 00 यहाँ पर छात्रों की संख्या प्रदर्शित होगी। अगर आप मैंने तो पहले इस पर कार्य कर लिया है अभी, इसलिए मेरी संख्या यहाँ पर 00 प्रदर्शित नहीं हो रही है। तो यहाँ से आपको 3 स्टेप में कार्य करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोगेशन मॉड्यूल पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम मेरी सभी कक्षाएं अपडेट हो गई हैं। तो यहाँ से हमने जैसे ही प्रोगेशन मॉड्यूल वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला प्रोगेशन एक्टिविटी। यहाँ से आप गो वाले ऑप्शन पर चले जाना है। जैसे ही आप गो वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो इस तरीके से सिलेक्ट क्लास, जैसे हमें सिलेक्ट क्लास आएगा, हमें अपनी 2 क्लास का पिछले शैक्षणिक सत्र की 23-24 की क्लासें अपडेट करना है। तो यहाँ से हम 2 क्लास सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट सेक्शन आएगा। तो सिलेक्ट सेक्शन पर ये सिलेक्शन हमें कर देना है। जैसे ही हम गो पर जाएंगे तो हमारे सामने पूरी ही जानकारी निकल कर सामने बच्चे की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर हमारे लिए प्रमोट, यहाँ से हमारे लिए 4 ऑप्शन ओपन होंगे। तो ज़्यादातर ऑप्शन यहाँ पर प्रमोट विथ एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है। अगर दूसरा ऑप्शन आपके यहाँ आएगा यहाँ से हमें सबसे पहले ऑप्शन आएगा प्रोगेशन स्टेटस 2023-24, मतलब पिछले शैक्षणिक सत्र का। तो यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन आएगा सिलेक्ट। तो हमें यहाँ सबसे पहले प्रमोट विथ एग्जामिनेशन, दूसरा ऑप्शन है नॉट पास्ड रिपीटर्स, और तीसरा ऑप्शन है प्रमोट विथआउट एग्जामिनेशन, और चौथा ऑप्शन है डिसकंटिन्यूड
बिफोर एग्जामिनेशन। तो पहले का तात्पर्य ये हुआ कि प्रमोट विथ एग्जामिनेशन, माने परीक्षा के दौरान ये पास हो गया है। तो ज़्यादातर प्रक्रिया फर्स्ट ऑप्शन पर ही बनेगी। और सेकंड ऑप्शन है नॉट पास्ड रिपीटर, माने ये बच्चा फेल हो गया है और पुनः कक्षा में अध्ययनरत है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है ये प्रमोट विथआउट एग्जामिनेशन, माने बिना परीक्षा के ही या बिना परीक्षा दिए ही यह एग्जामिनेशन में प्रमोट विथआउट एग्जामिनेशन। और चौथा ऑप्शन है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, माने बच्चा बीच में ही छोड़कर टीसी लेकर चला गया है। और दूसरी कंडीशन में यहाँ पर हमारे सामने आने वाला है मतलब स्टूडेंट लास्ट वाला है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब स्टूडेंट एग्ज़ाम देने से पहले ही स्कूल छोड़कर चला गया हो तो आप डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन सिलेक्ट करेंगे। और अगर सेकंड कंडीशन बनती है मतलब नॉट पास्ड रिपीटर, माने अगर कोई बच्चा वही कक्षा 2024-25 में भी रिपीट कर रहा हो तो रिपीटर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मतलब अगर बच्चा फेल हो गया है तब की कंडीशन है। और फिर आपके लिए प्रमोट विथआउट एग्जामिनेशन, माने अगर बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो प्रमोट विथआउट एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हमें ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब दूसरा ऑप्शन आएगा आपको मार्क्स परसेंटेज 2023-24, मतलब पिछले शैक्षणिक में जैसी कक्षा पहली में बच्चा था तो उसने कितने परसेंट मार्क अर्जित किए हैं, वो उन मार्क्स को परसेंटेज के हिसाब से हमें यहाँ पर फ्लिप कर देना है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो स्कूलिंग स्टेटस 2024-25, माने इसे नए शैक्षणिक सत्र का स्टेटस फ्लिप करना है। तो सिलेक्ट यहाँ से मांगेगा कि स्टडिंग इन सेम स्कूल या लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विथआउट टीसी, मतलब बच्चा या तो प्रमोट किया है आपने तो स्टडिंग इन सेम स्कूल में आएगा क्योंकि वो वहीं अध्ययनरत है। और अगर बच्चा टीसी लेकर चला गया है तो लेफ्ट स्कूल विथ इन टीसी वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देंगे। इस सत्र में स्टूडेंट को अगर डिलीट कर दिया है तो आप लेफ्ट स्कूल विथ और विथआउट टीसी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो और इसके आगे बढ़ते हैं तो क्लास सिलेक्शन टू बी प्रमोटेड, तो यहाँ से हमें बच्चे की कक्षा ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से हमें सिर्फ सेक्शन ही सिलेक्ट करना है। तो प्राय सभी जगह ए सेक्शन होगा, बड़े स्कूलों में भले ही सेक्शन अलग अलग हों लेकिन जो प्राय स्कूल हैं उनमें ए सिलेक्शन ही करना होगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन वाला आता है तो अपडेट वाला ऑप्शन हमें यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही हम अपडेट पर सिलेक्ट करेंगे तो सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा, मैंने बच्चे की संपूर्ण जानकारी एक बच्चे की फिलअप कर दी है। तो यहाँ से और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब तक आप सभी कक्षाओं का डाटा फाइनल सेव नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी बच्चे की जानकारी अपडेट या करेक्शन कर सकते हैं। एक बार डाटा अगर फाइनल आपने सेव कर दिया तो उसके बाद आप किसी बच्चे की जानकारी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और जैसे ही आप समस्त कक्षाओं की बच्चों को अपडेट करते जाएंगे
और उनका जो रीजन के सहित है, कारण सहित आपको उनकी परसेंटेज, मार्क्स, सेक्शन, स्टडिंग सेम स्कूल या टीसी, जितने भी ऑप्शन हमने आपको बताए हैं उस तरीके से आपको करना है। फिर हमें लास्ट में फाइनलाइज प्रोग्रेशन वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, तो सभी बच्चों का फाइनलाइज प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कंप्लीट हो जाएगा। या एक एक कक्षा का हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि कक्षा पहली का किया तो आपको लास्ट में नज़र आएगा कि आप क्या फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो एक कक्षा का भी सबमिट हो सकता है। तो ऐसे ही बड़ी आसानी से हम अपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर ये कार्य कर सकते हैं। ये अभी पहले स्टेप का कार्य है। तो इस तरीके से हमारे पास एक फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 माने उन कक्षाओं को हमने 2023 का जो रिजल्ट था उसको अपडेट कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे सत्र 2024-25 में स्टूडेंट मॉड्यूल में 3 स्टेप में कार्य होगा। पहला तो बच्चों को पिछले सत्र की जानकारी अनुसार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल से प्रमोट करना है। दूसरी बार अभी साइट है पहली ही ओपन हुई है। दूसरे में स्कूल आए नए बच्चों को ऐड इम्पोर्ट मॉड्यूल में कैसे करेंगे, और तीसरे स्टेप में बच्चे की प्रोफाइल कंप्लीट करना है। तो अगर आप यहाँ से पहले बच्चों का सत्र 23-24 के बच्चों को प्रमोट अपडेट नहीं करेंगे तो सत्र 2024-25 में स्टूडेंट मॉड्यूल पर आपकी संख्या 00 ही प्रदर्शित होगी। इसलिए दोस्तों सबसे पहले कार्य आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर ही कार्य करना है, बच्चों को प्रमोट करना है। आशा है कि जानकारी आप समझ पाए होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।